हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड वेबसाइट। दोस्तों जीके साइंस में हम लोग बात करें बायोलॉजी सेक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 4 नंबर पर आवर्ती बीजों का वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका लीनियस। सिस्टेमा नेचुर पुस्तक किसने लिखी थी? लीनियस ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जाति। आलू किस कुल से संबंधित होता है? तो सोलिनेसिस से संबंधित है। कपास संबंधित होता है मालवेसी से। और बैगन किस कुल का पौधा है? सेलेनेसी। यानी आलू और बैगन जो हो गए वो एक ही कुल के हो गए, सोलिनेसी। कपास के पौधे का वंशीय नाम यानी जेनेरिक नाम क्या है? गॉसिपियम। आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? मैंजीरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? अनाज वाले जो की बात करते हैं तो वो ग्रैमिनी से संबंधित होते हैं। किस कुल से संबंधित होते हैं? ग्रैमिनी से। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? गेहूं की जब बात करते हैं और उसके वनस्पतिक नाम की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि टेट्रिकम एस्टिवम। क्या होगा? ट्रेट्रिकम एस्टिवम। अब जब बात करते हैं दलहनी पौधे की तो आपको याद रखना है लेग्नोमेनोसिस जो होते हैं वो दलहनी पौधों से संबंधित होते हैं। सबसे बड़ा कुल है किसका? कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल जो होता है वो कंपोजिटी होता है। क्वेश्चन 13 आपको बताना है कि मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या होता है? एरिकिस हाइपोजिया जो होता है वो मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? थिया साइनोनिसिस जो होता है वो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रोसीफेरी। तेल बीज की वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्रोसीफेरी से जो होती है वो संबंधित होती है। मटर का पौधा क्या है? साख है। मटर का पौधा साख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर दोस्तों। तो 17 में बताना है आपको सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकुआ का जो पौधा होता है, पेड़ वृक्ष है, वो सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। कौन सा? सिकुआ। क्वेश्चन नंबर 18, एट्रोपा बेलोडोना के किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से प्राप्त की जाती है। एफ्रीडा पौधे में कौन सा जो है? एफ्रीडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रीडेन औषधि में उत्पन्न करता है? तो तना वाला भाग जो होता है वो उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 20, कपास के रेशे में होते हैं, क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बीजों के अधिचर्मी रोम मॉर्फिन निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? पेमंबर सोमनीफेरम से मॉर्फिन निकाला जाता है पेमंबर सोमनीफेरम से। क्वेश्चन नंबर 22, केसर दोस्तों काफी पूछा जाता है, केसर किससे उत्पन्न होता है? केसर आपको बताना है कोकस के वर्तिका तथा वतिकाग्र से। केसर जो होता है वो उत्पन्न होता है कोकस के वर्तिका तथा वृत्तिकाग्र से। भोजपत्र उत्पन्न होता है, ये बताना दोस्तों आपको, बेटुला की जो छाल होती है उससे भोजपत्र उत्पन्न होता है। लौंग क्या है? हमारी एक सूखे फूल है। लौंग हमारी एक सूखे फूल होती है। क्वेश्चन नंबर 25, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। पौधे के किस भाग में से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा इसका जो बीजों से। क्वेश्चन नंबर 27, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ों से। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे दोस्तों? बिना पके फल के लैक्टस से। रेसाप्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है किससे? राउ वुल्फिया सर्पेडाइना से। कैनिन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? छाल। क्वेश्चन 31 पे आते हैं दोस्तों। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं केसर में।
हल्दी पूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रगंध से। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? टेट्रिकेल। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो आंवला होता है। क्वेश्चन 35, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है राउ वुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान्य फसल है चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास जो है वो पौधे तने का उत्पाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोरिक्विन। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा की नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी जो है वो पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है कहाँ से? चीड़ से। समान प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? फूल की कली से। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, वह बताइए किस पौधे के किस भाग से है? तने और नर पुष्प क्रम के निस्राव से। क्वेश्चन 48 में आते हैं दोस्तों, बांस को किससे वर्गीकृत किया गया है? घास से। धनिया के उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा। किस पादप की शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन की मात्रा के कारण गाजर का रंग होता है लाल। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? केरिका जैंथिन जो होता है इसके कारण पपीता का रंग पीला होता है। मिर्च में तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? कैप्सियन की उपस्थिति। 55, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सैलिकस परप्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 56, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। क्वेश्चन 57, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? वेटीकरण। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे की निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? व्रतिक्राग। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। क्वेश्चन नंबर 60, दालें पादपों में किस कुल से प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है लेग्नोनेसिस। क्वेश्चन नंबर 61, पत्ती के लाल नारंगी और पीले रंग के कारण होते हैं? कैरोनाइटेड। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा किससे संबंधित होता है? तीनों पादपों परिवार से हैं। किस परिवार से? पादपों परिवार से, 3 पादप परिवार से। क्वेश्चन नंबर 63, वर्गीकरण की कैरोलिसिस लीनिस प्रणाली है कैसी है? द्विपद। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।